हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स जंक्शन पे। आज हम लोग देखेंगे कि खान सर द्वारा जो पुस्तक जारी किया गया है बिहार पुलिस का, उसमें से हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे और प्रैक्टिस सेट 1 पिछले वीडियो में करवाया जा चुका है। अगर आप लोगों को चाहिए तो जाके देख सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिस सेट 2 देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग बताएंगे कहाँ हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। आगे देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मैथ का है। इसको फार्मूला से बना सकते हैं, a² - b² के फार्मूला से पे सेट कर देंगे। a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। a है 796 और b है 204। a - b 796 - 204 कर लेंगे। ये जोड़ने पे 1000 आ जाएगा, 1000 गुना, और ये घटाने पे आ जाएगा 6 में से 4 गया 2, 9, 592, यानी 592 गुना 1000 क्या हो जाएगा, इसका आंसर 592,000। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, बोला टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। यह है गंगा और नहीं, यह भगीरथी और भिलंगना नदी, ये दोनों के संगम पे स्थित है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है। ये संबंधित थी टेनिस के खिलाड़ी से। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। इसी सत्याग्रह जब सफल हुआ था तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद ही मिला था सरदार की उपाधि। आगे देख लेते हैं, आगे है भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। अब बोल रहा है फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। आगे देखते हैं, मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी। मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। आगे देखते हैं, वंदे मातरम के लेखक कौन है। वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये बताइएगा कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था। ये लिया गया था आनंद मठ से लिया गया था। आगे देख लेते हैं, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ये स्थित है कृष्णा नदी पर। अब अगला बोल रहा है 14 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। 6 है।
पहले थी 7, पहले कितनी थी 7, लेकिन इसमें से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और इसको संपत्ति के अधिकार को अब रखा गया है कानूनी अधिकार में, कानूनन अधिकार में। इसलिए अब मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। आगे, खेरा आंदोलन कब हुआ था? खेरा आंदोलन हुआ था 1918 में। आगे, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये संबंधित है अनुच्छेद 263 से। आगे देख लेते हैं, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? यह है रीड ओनली मेमोरी, ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। आगे देखिए, आगे है वायु क्या है? वायु क्या एक तत्व है, यौगिक है, मिश्रण या उदासीन गैस? वायु क्या है? यह है वायु एक प्रकार की मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? इस संघ की राजभाषा से अनुच्छेद 343 का संबंध है। आगे देखिए, बोल रहा वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? लोकसभा के वर्तमान में सीट है 543। आगे 21वां क्वेश्चन, ACZ का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। आगे देखते, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को और पर्यावरण दिवस 5 जून को। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? सोनार, सोनार तरंग जो है वो अल्ट्रासोनिक है। और बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? यह मुअज्जम, मुअज्जम मुगल शासक जो थे वो साहू को मुक्त कर दिए थे। आगे, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। आगे देख लेते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का योग 14 है, दो संख्याओं का योग कितना है? 14। एक मिनट, यानी x + y बराबर कितना है? 14 और अंतर है 10, तो इसका गुणनफल पूछा जा रहा है। जोड़ने पे क्या होगा? ये दोनों कट जाएंगे, 2x बराबर 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12। x बराबर 12 हो गया, तो x + y बराबर 14 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2। इसका गुणनफल 12 × 2 बराबर 24, इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 24। आगे देखिए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। आगे, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, Na2CO3। अगला मैथ का क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसको एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड समय लगेगा? खंभे को पार करने में यानी खुद को पार करने में, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर फार्मूला होता है ना, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 100 मीटर, 100 लिख लेंगे, और चाल 30 किलोमीटर। इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो गुना करेंगे 5/18 से, 5/18, तो 18 ऊपर जाएगा, 18 और यहाँ 5। फिर ये काट लेते हैं, 3 से 6 बार में, 3 × 6 = 18, 5 × 10 कितना हो गया? 12। कितना समय लगेगा? 12 सेकेंड।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय जो है वो किस प्रकार की पर्वत है? हिमालय एक बलित पर्वत है। कैसी पर्वत है? बलित पर्वत। पटना का गोलघर का निर्माण किसने किया? पटना का गोलघर का निर्माण किए थे जॉन गास्ट्रिन। आगे, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? 42वां संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया है। आगे, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत है? ये 73%। बिहार में 73% लोग कृषि पर ही आश्रित हैं। 1 मिनट, 73% नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत। बिहार में 78.6% लोग कृषि पर आधारित हैं। आगे देखिएगा, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। आप लोग इसे सेट को लगाते जाइए और देखिए कि मेरा कितना नंबर बन रहा है, और फिर इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना नंबर इस सेट में बना है आप लोगों का। आगे देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? यह है बिहार के वैशाली जिले में। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का गठन हुआ था बॉम्बे में। आगे, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? ऑर्गन की। ऑर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होगी। आगे देख लेते हैं, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ? ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ। सुदर्शन झील किस राज्य में है? सुदर्शन झील है गुजरात में। आगे मैथ का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मैथ में सबसे पहले किसका काम करेंगे? कोष्टक का। तो इसके बदले हो जाएगा 24। 24 भागा 6 हो जाएगा 4। ऊपर में 4 आ गया और नीचे में कोष्टक नहीं है, इसको भाग करने पे 1 आ जाएगा। 4 4 8, 4 12, 1 13, यानी 4/13 आंसर होगा। इसका राइट आंसर बी। आगे देखिए, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। आगे देख लेते हैं, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है बराकर नदी पर। कौन सी नदी पर स्थित है तिलैया बांध? बराकर नदी पर। आगे 48, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे करेंगे? ये चारों ऑप्शन में कौन है वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है? जब जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटाएंगे तो आएगा एनएनपी। ये सही है, बाकी सब गलत। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन थे? ये थे संजीव। आगे देखिए, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 3 जनवरी 2000 ईस्वी को। आगे देख लेते हैं, सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध है सुरक्षित मातृत्व मुहैया उपलब्ध कराना। आगे, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिए थे आर्किमिडीज ने। उत्प्लावन का सिद्धांत दिए थे आर्किमिडीज ने। आगे, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? स्थलीय सीमा मिलती है 7 देशों से। आगे देख लेते हैं, बिहार का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार ही अभी अपडेटेड है। जब एग्जाम में पूछे तो आप लोगों को 2011 के जनगणना के हिसाब से ही बताना है सारा डिटेल। तो इसका 918 लिंगानुपात बिहार का कितना है? 918। आगे देखिए,
ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की खोज की थी जॉन बार्डिन ने। अनुवांशिकी का जनक कौन है? ये हैं ग्रेगर मेंडल। आगे देखिए, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना गुजरात में स्थित है। आगे देखिए, सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? प्लाज्मा में। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होगा? प्लाज्मा में। बैलाडेला नामक पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडेला पहाड़ी जो है वो लोहा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे देखिए, आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? आयोडीन का प्राथमिक स्रोत है समुद्री घास। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाएगी विद्युत कोश। क्या कहलाएगी? विद्युत कोश। आगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1993 ईस्वी को। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 ईस्वी को हुई थी। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? डिंग हाँकना। गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना। आगे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुआ था इनकी मृत्यु पावापुरी में, जहाँ अभी पावापुरी जल मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे देखिए, भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू किए थे। आगे, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 ईस्वी में बने थे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला देखिए, पूछ रहा है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? वो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? ये था भोगमा नदी के किनारे। और अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने लिखा? ये लिखे हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आगे, ये मैथ का क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, राम एक काम को कितने दिन में पूरा करता है? 8 दिन में। राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है और श्याम उसे 5 दिन में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ये दोनों का फर्स्ट एलसीएम ले लेना है और इधर हो जाएगा 1 दिन का काम। एक घंटे में वो कितना काम कर रहे हैं? तो इससे 1 घंटे में ये 5 और श्याम 1 घंटे में कर रहे हैं 8। दोनों मिलकर 1 घंटे में करेंगे 13। पूरा काम है 40, तो कितना हो जाएगा? 40/13। 40/13 को क्या लिखेंगे? 3.1/13। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए, 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे? ये थे नाना साहेब, जो भागकर नेपाल चले गए थे। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अगला, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कहेंगे गलन। आगे, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 को। आगे, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? मालदीव सार्क का सदस्य है। सार्क जो है भारत के पड़ोसी देश ही है सब। सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक को चित्र दर्शाया गया है? दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को।
एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है ये Al2O3। अगला, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? किसने दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये किसी तरह से हेल्प कर रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? यह है बेगूसराय। कहाँ है? बेगूसराय में। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा जंतु का सबसे बड़ा संघ होता है। आगे, कु उपसर्ग का अर्थ क्या है? कु मतलब क्या हो जाएगा? कु बुरा। आगे किसी शब्द के आगे कु लग जाता है ना, जैसे पुत्र, आगे कु लगा देंगे, कुपुत्र, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बुरा। मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए, जब मेरे अंदर किसी चीज़ के लिए इच्छा आएगी तब हम क्या करेंगे? मांग करेंगे। और एक निहित मूल्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा मूल्य है तो उस वस्तु को मूल्य ही सुनकर छोड़ देंगे। साधन व्यय करने की तत्परता, और जिस वस्तु से हम मांग कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से हम मांग कर रहे हैं, उस व्यक्ति को बेचने की भी तत्परता होनी चाहिए, तब हम अपनी मांग को पूरा कर सकते हैं। इसलिए ये तीनों सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? यह है दरभंगा जिला में स्थित है। आगे, हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? कमानीदार तुला है जो हुक के नियम पर कार्य करता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है पुलिस प्रशासन। टोकरी में फल है किस कारक का प्रयोग हुआ है? ये अधिकरण में पर होता है ना, ये हम लोग बचपन में याद किए थे। कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर। टोकरी में फल, इसीलिए इसका आंसर अधिकरण हो जाएगा। पेट में कौन सा अम्ल होता है? पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में। आगे, H2CO में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है 3। आगे देखिए, गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन था पुर्तगालियों का। सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत पे आक्रमण किए थे और गोवा में सबसे पहले तो उन्हीं लोगों का था। आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में अवयवी भाव समास। कौन सा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है? ये ममता। ममता शब्द भाव का बोध करा रही है ना। आगे 1-2 इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसे देख लेंगे आप लोग। इसका आंसर मैं लगा देती हूँ। इसका भी 97, इसका भी दिया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी है एक बार बताइएगा, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और किसी तरह से अगर आपको हेल्प किया है ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू दोस्तों।